ये मान रहे हैं कि पार्टी को जो उनके की समर्थक हैं, हम लोग उनके समर्थक हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी हैं, हम पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। हम उनका साथ हर वक्त तक देंगे। नूपुर शर्मा के बचाव में आए बीजेपी नेता बोले, किसी के दबाव में ना आए पार्टी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मौलानाओं की हो गिरफ्तारी, नहीं तो करूंगा आमरण अनशन। बाराबंकी जिले में बीजेपी नेता व नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने नूपुर शर्मा का समर्थन करते हुए बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पार्टी को जो हम लोग उनके समर्थक हैं, हम उनकी रीढ़ की हड्डी हैं। हम लोगों पर विश्वास करना चाहिए, हम उनका साथ हर वक्त देंगे, किसी के दबाव में ना। देखिए, मैं समझता सब कुछ हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता, इसलिए कि पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, उन्होंने किस वजह से निर्णय लिया वो जाने। लेकिन हमारी आत्मा क्या कह रही है, हमारी मान क्या, हमारा हिंदू क्या कह रहा है, हमारा देश क्या कह रहा है, सोशल मीडिया भी आप लोग देख रहे हैं। हम नूपुर शर्मा के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई को अच्छा नहीं मानते हैं और हम सारे कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी हम पर भरोसा रखती है। खासकर मुस्लिम कंट्री मुसलमानों के दबाव में बिल्कुल ना आए। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने आगे कहा कि हम कहते हैं कि बराबर की कार्रवाई कर दो, हमें भी बंद कर दो, और जो मौलाना हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बोलते हैं, उन सभी मौलानाओं को भी गिरफ्तार कर लो, बंद कर दो। उन्होंने कहा, मैं समझता सब कुछ हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ, इसीलिए कि पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, उन्होंने किस वजह से निर्णय लिया वो जाने। हमारी मांग क्या है, हमारा हिंदू क्या कह रहा है, हमारा देश क्या कह रहा है, सोशल मीडिया पर आप लोग देख ही रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम नूपुर शर्मा पर की गई कार्रवाई को अच्छा नहीं मानते हैं, हम सारे कष्ट सहने को तैयार हैं, पार्टी हम पर भरोसा रखे। बताकर देश से विदेश तक पहुंचाया गया। कल भारतीय जनता पार्टी ने इन पर एक बड़ी कार्रवाई की, निलंबन और प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की। नूपुर शर्मा का एक वक्तव्य कि मोहम्मद साहब ने, पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से प्यार करने के बाद 9 साल की उम्र में उनके साथ बलात्कार किया, और ये उड़ते हुए घोड़े 2 शब्द हैं। मैंने उसी समय से एक बात का स्पष्टीकरण देना चालू किया था कि शरीयत क्या कह रही है, इसका ज्ञान हम लोगों को अधिक नहीं हो सकता है। हालांकि हमें मालूमात है इस बात की, हमारे पास कई इस्लामी किताबें रखी हैं। मैं जानता हूं कि शरीयत में 9 साल की लड़की को बालिग मान लिया जाता है। शरीयत क्या है बताने की जरूरत नहीं। मोहम्मद साहब के द्वारा किए गए सारे कार्य वही इनके कानून होंगे। ये भी बात मैं स्वीकार करता हूं कि बलात्कार शब्द जो नूपुर शर्मा ने किया है, इसको तय करने का हक हमको नहीं है, क्योंकि आयशा इनके द्वारा निकाह की गई हुई लड़की थी। मोहम्मद साहब ने आयशा से निकाह किया था, तो निकाह करने के बाद जाहिर सी बात है कि कोई भी हो पत्नी हो जाएगी, और उसके साथ बलात्कार शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य और भारतीय कानून के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हमारे संविधान और हमारे कानून के तहत नाबालिग लड़की इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि मेडिकल साइंस 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल या इससे नीचे की लड़की को बालिग नहीं मानती है। 13 साल और 14 साल की उम्र में युवा अवस्था में प्रवेश कर जाती है। ये बात अपनी जगह पे सही है,
मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं दुनिया से पूछना चाहता हूं, जब ऐसी लड़की के साथ, इस उम्र की लड़की के साथ अगर इस तरह का कोई आचरण कोई व्यक्ति करता है तो मीडिया क्या छापती है, क्या लिखती है, क्या कहती है? क्या नहीं कहती है कि इसके साथ पैशाचिक व्यवहार हुआ? क्या नहीं कहती है कि इसके साथ दरिंदगी हुई? क्या नहीं मीडिया कहती है कि इसके साथ हैवानियत हुई? ये शब्द जो मीडिया इन बच्चियों के लिए लिखती है, किस आधार पर लिखती हैं और किस आधार पर भारत सरकार ने 18 साल की वयस्क होने की उम्र निर्धारित की है शादी करने के लिए? हम भारतीय कानून के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, हम अरब के कानून के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलेंगे, लेकिन लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी होती हैं। अगर शारीरिक रूप से नाबालिग 9 साल की लड़की हमारे यहाँ है तो शारीरिक रूप से नाबालिग लड़की अरब में भी होगी, मैं इस बात को मानता हूँ।